नमो नमः विद्यार्थियों आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हितोपदेश मित्र लाभ के बारे में। और हितोपदेश मित्र लाभ में हमारी जो कथा अभी हम पढ़ रहे हैं वह है कपोत मूषक कथा, अर्थात कबूतर और चूहे की कथा। अभी तक हम इसमें पढ़ चुके हैं कि एक शिकारी ने जो जाल बिछाया था, उस जाल के पश्चात बिछाने के बाद कबूतरों ने वहाँ पर पड़े हुए अन्न को देखा और अन्न को प्राप्त करने की इच्छा से वे उस जाल वाले स्थान पर आकर बैठ गए और अब जाल में फंस चुके हैं। और अब चित्रग्रीव जो है उन कबूतरों को, अपने समस्त झुंड के उन कबूतरों को कह रहा है कि तुम सब चिंता मत करो, ये विपत्ति का समय है, इस विपत्ति के अंदर धैर्य के साथ काम लो। और यदि हम सब मिलकर के एक सामूहिक रूप से एक चित्त होकर के कोई कार्य करना चाहेंगे तो हम बड़े से बड़े कार्य का भी को भी साध सकते हैं। और यह जो जाल है, इस जाल को हम सब अगर एक साथ अपने पंखों को फड़फड़ाएं तो ये जाल को भी हम अपने साथ अपने उड़ा लेंगे, और जिसके कारण से हम अपने आप को बचाने के लिए इस स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यही बात कहते हुए इति विचिन्त्य, इस प्रकार से चिंतन करके, पक्षिणः सर्वे, सभी पक्षी जो थे उन सभी ने अपना जोर लगाया, अपना दम लगाया, अपने पंखों को फड़फड़ाया और जालम आदाय, और जाल को लेकर के उत्पतिता, उड़ने लगे। अनंतरम व्याधः सुदूरात् जालापहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावन अचिंतयत। और जो पीछे जो दूर खड़ा हुआ जो व्याध था, अनंतरम उसके पश्चात व्याध जो शिकारी था, सुदूरात उसे दूर से, जालापहारकान जाल का अपहरण करने वाले, जाल को ले जाने वाले, तान उन कबूतरों को अवलोक्य देख करके, पश्चात उनके पीछे पीछे, धावन दौड़ते हुए, अचिंतयत सोचा। देखिए यहाँ पर जो कबूतर उड़ रहे हैं उनके मन में भी एक प्रकार का सामूहिक चिंतन है, एक प्रकार का इस तरह के एक चित्त भाव है, इसके माध्यम से वे इस विपत्ति से अपने आप को बचाने में सक्षम हो पा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक व्याध है, एक शिकारी है, जो कि इस कामना से आया था कि आज उसको बहुत सारे पक्षी जो है वे पक्षी इस जाल में फंसे हुए मिलेंगे, और जिसके माध्यम से वह अपनी आजीविका को चलाएगा, उन पक्षियों को मार करके खाएगा भी सही और उनको बेचेगा भी सही, और इसके माध्यम से वह अत्यधिक पैसे का या मुनाफा कमाएगा। तो यहाँ पर जो व्याध है, जो शिकारी है, उसके मन में क्या विचार आता है, तो वो उस जाल को लेकर के जो कबूतर उड़े हैं उनको पकड़ने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी वह टोह लेने के लिए वह उन पर जो दौड़ता है। और जब वह दौड़ रहा है तो उसके मन में भी कुछ विचार आ रहे हैं। उन्हीं विचारों को अभिव्यक्त किया है इन आगे वाले श्लोक के माध्यम से। और वह शिकारी सोचता है और कहता है, संहतास्तु हरन्ते ते मम जालम विहंगमः यदा तु निपतिष्यन्ति वशम एष्यन्ति मे तदा। संहतास्तु हरन्त्येते मम जालम विहंगमः यदा तु निपतिष्यन्ति वशम एष्यन्ति मे तदा। एते विहंगमः, ये विहंगम, विहंगम अर्थात विहंग कहते हैं विह को जाने वाले, तो विहंगमः अर्थात पक्षिणः अर्थात पक्षी। तो आकाश की ओर गमन करने में सक्षम जो हैं वे पक्षी जो हैं वे संहता मिल करके सामूहिक रूप से मम मेरे जाले जाल को हरंती हर रहे हैं, जाल को हरण करके लेकर के जा रहे हैं, उड़ा कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत देर तक जाल को उड़ा नहीं पाएंगे। यदा निपतिष्यन्ति, जब ये उड़ते उड़ते थक जाएंगे, जब ये जमीन पर आकर के गिर जाएंगे, उतरेंगे, तथा तब मैं मेरे वश में, काबू में, एष्यन्ति आ जाएंगे। तो व्याध जो है, शिकारी जो है, वो उसने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है और वे मान के चल रहा है कि ये लंबे समय तक, बहुत देर तक उड़ नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से थोड़ी देर में ही नीचे जमीन पर गिर जाएंगे। ततस्तेषु चक्षुर विषयातिक्रांतेषु सह व्याधः निर्वृत्तः। ततः तेषु, उन कबूतरों के, पक्षिषु पक्षियों में, चक्षुर विषय अतिक्रांतेषु
जब वे चक्षु विषयम अर्थात चक्षु के विषय अर्थात चक्षु के द्वारा वे विषय नहीं रहे हैं, अतिक्रांत हो गए हैं, उससे बाहर निकल गए हैं। एक तरफ व्याध सोचा था, शिकायत होता था कि नीचे निश्चित तो नीचे गिरेंगे, लेकिन देखिए चित्रग्रीव जो है उसने अपने समस्त कबूतरों की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित कर दिया और इसी कारण से वे कबूतर अपने आप को बचाने में सक्षम हो पाए। क्योंकि एक बार उड़ना अलग बात है, लेकिन लगातार उड़ते रहना तभी संभव है जब हम एक मना हो, एक चित्त हो, अलग अलग विचार ना करके एक ही दिशा में विचार कर रहे हों, एक ही दिशा में चिंतन कर रहे हों। और चित्रग्रीव इस बात में सक्षम हुआ है कि वह अपने समस्त कबूतरों को एक ही बात के लिए धैर्यपूर्वक इस विपत्ति से निकलने के लिए तैयार कर पाया है, अलग अलग विचार न करके एक ही विचार के लिए उन सबको तैयार कर पाया है। ये बहुत बड़ी बात है और इस कारण से व्याध का जो मन में आ रहा था कि अभी थोड़ी देर में ही ये गिर जाएंगे या उतर जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। कबूतरों ने अपनी पूर्ण क्षमता का परिचय दिया और उस पूर्ण क्षमता का फल यह हुआ कि वे बहुत ही जल्द उस व्याध की, उस शिकारी की नज़रों से दूर निकल गए। अब शिकारी उनको देख भी नहीं पा रहा था और इस कारण से अब शिकारी जो है वो फिर से निवृत्तः लौट गया। अथ लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोता ऊचुः। अथ उसके पश्चात लुब्धकम उस लालची, निवृत्तम लौटते हुए, दृष्ट्वा उस शिकारी को, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, कपोता कबूतरों ने, ऊचुः कहा, किम इदानीम कर्तुम उचितम। चित्रग्रीव उवाच। कबूतर ने कहा, किम इदानीम कर्तुम उचितम, अब हम उड़ तो चले हैं, शिकारी भी लौट गया है, अब हम क्या करें, अब हमारे लिए क्या करना उचित होगा। तो चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, क्या बोला, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतयं हितं कार्यकारणतश्चान्ये भवन्ति हितबुद्धयः। माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतयं हितं कार्यकारणताश्चान्ये भवन्ति हितबुद्धयः। माता मित्रम च पिता, माता मित्रम पिता च इति तृतयम, इसका अन्वय कर रहे हैं, माता मित्रम पिता च इति तृतयम स्वभावात् हितं भवति, अन्ये च कार्यकारणतः हितबुद्धयः भवन्ति। तीन व्यक्तित्व, पहली माता, पिता और मित्र। तो माता, पिता और जो मित्र हैं वे तृतयम, वे तीनों ही स्वभावात्, स्वभाव से ही, हितम हितकारक होते हैं, कल्याण करने वाले होते हैं, हित साधक होते हैं। अन्य च, लेकिन जो दूसरे हैं, अन्य हैं, वे कार्य कारणतः, कार्य और कारण की परिस्थिति के अनुसार, हित बुद्धयः, हित बुद्धि वाले, भलाई की बुद्धि वाले, हितकारक भवन्ति होते हैं। तो जो माता है, मित्र है, पिता है, वे निश्चित रूप से स्वभाव से ही हित साधक होते हैं, कल्याण कारक होते हैं, और अन्य जो हैं वे कार्य और कारण की परिस्थिति के अनुसार ही हित बुद्धि वाले होते चले जाते हैं। तत् अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति स्वस्माकं पाषाण छित्स्यति। तो यहाँ पर चित्रग्रीव कहते हैं कि तद अस्माकम, इसलिए हमारे, मित्रम मित्र, हिरण्यकः नाम मूषक राजः, हिरण्यक नाम के मूषक राज, गंडकी तीरे, गंडकी नदी के तीर पर अर्थात किनारे पर, चित्रवने, चित्रवन में, निवसति निवास करता है, सो अस्माकम, वही हमारे, पाषाण पाशों को, इस जाल को, छित्स्यति काट देगा, हटा देगा, दूर कर देगा। इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यक विवरत समीपम गताः। इत्यालोच्य अर्थात इति आलोच्य, ऐसा आलोचित करके, इस प्रकार से बातों को सुन करके, इस प्रकार की आलोचना अर्थात उसको सम्यक प्रकार से समझ करके, जान करके कि हाँ, हिरण्यक जो है वह एक मित्र है, वह मित्र जो है वह निश्चित रूप से हमारे स्वभाव से हितकारक होगा और इसी कारण से हमें उस
हिरण्यक नाम के मूषकराज के पास जाना चाहिए। इत्यालोच्य, ऐसा विचार करके सर्वे सभी हिरण्यक विवर समीपम, हिरण्यक के विवर के समीप, हिरण्यक नाम का जो मूषकराज है उसका विवर अर्थात बिल, उस बिल के समीपम समीप में गतः गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। जो हिरण्यक था वह हिरण्यक सर्वदा हमेशा अपाय शंकया अर्थात भय की आशंका से युक्त होने के कारण से या फिर भय से वह बच सके लगातार, कभी भी कोई उन पर आक्रमण कर सकता है ऐसी शंका से शतद्वारम 100 द्वार, सैकड़ों द्वार जिसके हों ऐसे विवरम, ऐसे बिल में को कृत्वा वहां बना करके निवसति, निवास करता था। चूहे जो होते हैं वे सामान्य तौर पर जिस तरह के बिल बनाते हैं उन बिलों का एक रास्ता नहीं होता, क्योंकि यदि वह एक ही रास्ते वाले बिल में रहेंगे तो उसके अंदर जब भी कोई शिकारी प्रवेश करेगा, जैसे सांप या इत्यादि कोई भी जानवर प्रवेश करेगा, तो वहां से चूहे का निकल पाना अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा और यह उसके लिए प्राणघातक हो सकता है। और ऐसे ही प्राणघातक हमलों से रक्षा करने के लिए चूहे जो होते हैं वे प्रायः अधिक द्वारों वाले बिल बनाते हैं। और यहाँ पर तो मूषक राज है, हिरण्यक है, जिसके साथ में अनेक और भी चूहे निवास करते हैं, तो इसलिए उन्होंने तो शतद्वारम, सैकड़ों द्वार जिसके हों ऐसे बिल को बना करके रहना वहां पर शुरू किया था। ततो हिरण्यकः कपोतावपात भयात् चकितस्तूष्णीम स्थितः। ततः उसके पश्चात हिरण्यक, जो हिरण्यक था वह हिरण्यक कपोत अवपात भयात, कपोत अर्थात कबूतरों के अवपात, कबूतरों पर आए हुए भयात, भय से, चकित होकर के, तूष्णिम चुपचाप, स्थित हुआ। जब हिरण्यक ने देखा कि सभी के सभी कबूतर जो हैं वह जाल को अपने साथ लेकर के उड़ते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं, तो उसको आश्चर्य हुआ, वह चकित रह गया कि देखिए किस प्रकार से इन कबूतरों ने अपने प्राणों की रक्षा की है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव हिरण्यक जब देखता है तो वह कहता है, सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, किम अस्मान अपि न संभाषसे, क्या हमसे बात नहीं करोगे? ततो हिरण्यकः तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससंभ्रमं बहिर्निसृत्य अब्रवीत। और जब चित्रग्रीव की शब्द हिरण्यक उस मूषकराज ने सुने तो हिरण्यक मूषकराज को अचानक से याद आया कि अच्छा ये तो मेरे मित्र चित्रग्रीव हैं। ततः उसके पश्चात हिरण्यकः तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय, हिरण्यक नाम का जो मूषकराज है उसके तद्वचनम अर्थात जो चित्रग्रीव है उस चित्रग्रीव के वचनों को प्रत्यभिज्ञाय, सुन करके, पहचान करके, जान करके कि हाँ ये तो हमारा मित्र है, ससंभ्रम, फटाफट से, जल्दी से, बहिर्निसृत्य, बाहर निकलकर, अब्रवीत, बोला, आह पुण्यवान अस्मि, अरे मित्र आपके आने से तो मैं पुण्यवान हो चुका हूँ, पुण्यवान हुआ हूँ। प्रिय सोहन में चित्रग्रीवा समायातः, अरे ये तो हमारे प्रिय मित्र चित्रग्रीव यहाँ पर आए हैं। और चित्रग्रीव को वहां पा करके वह अत्यधिक प्रसन्न होता है, अत्यधिक खुश होता है। तो इस प्रकार से जो कबूतर हैं वे सभी कबूतरों को लेकर के, जाल में बंधे हुए उन कबूतरों को लेकर के जो चित्रग्रीव है वह अपने प्रिय मित्र हिरण्यक नाम के मूषकराज के पास में पहुंच चुका है और अब वे मूषकराज से सहायता को मांगेंगे और इसी तरह की घटना जो है वह आगे वर्णित की जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर इस कथा के अग्रिम भाग को लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम भवतु। नमो नमः। पुनर्मिलामः।